दिया, तेरी बिटिया ने हमें भिखमंगा बताया है और हमारी बेटी को कुआं में डाल दिया। अच्छा नहीं किया, ऐसी हालत में तेरे पास हमारा रुकना ठीक नहीं है। कहने लगे कैसे करो महाराज, अगर ऐसी बात है तो उससे हम पूछ लेंगे। यहां तक हुआ महाराज कहने लगे कोई बात नहीं है, तुम ठहर जाओ, मैं पूछ के आता हूं। जो रहे बिटिया बृहस्पतिवादित्य की शर्मिष्ठा से कहने लगे महाराज कौरी एक बात बता बिटिया, तूने हमारे गुरुजी के लिए आप शब्द कहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कहे और बहुत समझाया, कांपने लगी। और एक बात बताऊं, जे कहूं ने आंसू ढरकाए दे समझ लो सब पत्ता हल जाता है। हाँ ये नहीं, बेटी रोने लगी, कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी क्षमा करना। और भक्तजनों आज महाराज कहने लगे कोई बात नहीं है, महाराज गुरुजी तुम नाराज ना हो, ना जाओ, रुक जाओ। बोले ऐसे नहीं रुकेंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं, वो शर्त मंजूर करनी के पड़ेगी। क्या? वो शर्त ये है कि तुम्हारी बेटी को हमारी बेटी के साथ में दासी बन करके जाना पड़ेगा, तो हम रुक सकते हैं, वरना वैसे नहीं रुक सकते। प्रिय सज्जनों आज उसी समय ये बात को सुना और महाराज ने ये वरदान कह दिया कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं। मंजूर कर ली। महाराज शुक्राचार्य रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में महाराज वही याति घोड़ा पर सवार होकर के आए। कब देखा जो देवयानी ने कह दिया पिताजी हमने एक राजा को देखा है और उन्होंने कुआं से निकाला था, वो याति महाराज, और याति महाराज के ही साथ में मैं शादी करूंगी। कोई बात नहीं है, याति महाराज बहुत अच्छे आदर्श राजा हैं, क्यों ना हम उनके साथ में विवाह कर देंगे। लेकिन प्रतिलोम विवाह इनका क्यों हुआ? इन्हें श्राप लगा हुआ था, श्राप के कारण बस। कंच नाम का एक लड़का था, उसने देखा जो देवयानी के साथ में पढ़ता था और शुक्राचार्य से विद्या अध्ययन की थी, उसे देख करके देवयानी मोहित हो गई और उसे देखा तो वो रक्तदान की भिक्षा मांगने लगी। कंच ने मना कर दिया। देवयानी कहने लगी अगर तू मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरी पढ़ी हुई विद्या मेरे पिता के यहां पर सब निष्फल हो जाएगी। भाई श्राप दे दिया, लेकिन उस कंच ने श्राप दिया कि जा तू मुझे श्राप देती है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे साथ में कोई ब्राह्मण कुल में तेरे साथ विवाह नहीं होगा, तेरा स्वीकार नहीं करेगा। वही श्राप था। तो लगन टीका भेजो। महाराज शुक्राचार्य ने और भक्तजनों जब लगन टीका भेजा है, बारात विधि विधान के द्वारा आई। सज्जनों विवाह हुआ, मंडप गड़ा और जैसे ही मंडप गड़ा है और भामरे पड़ने लगे। कि मन भावन पिया के संग अरे पड़न लागी भामरिया, अरे भामरिया मन भावन पिया के साथ। गाओ सभी ताली के साथ में। मन भावन पिया के साथ पड़ल लगी भामरिया, अरे भामरिया मन भावन पिया के साथ।
पढ़ के अब दूसरी पे नंबर आयो। अरे पहली भामड़ पढ़ के अब दूसरी पे नंबर आयो और पहली दूसरी पूरी है तीसरी पे नंबर आयो। पढ़ने लगी, हाँ पढ़ने लगी भामरिया। अरे भामरिया मन भावन पिया के संग। अरे तीसरी भामर पूरी भई चौथी पे नंबर आयो। सूरज भैया, अरे तीसरी भामर पूरी भई चौथी पे नंबर आयो और चौथी भामर पूरी है गई अब पचई पे नंबर आयो। हाँ पढ़ने लगी भामरिया मन भावन पिया के साथ। अरे पांचवी भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो। अरे पांचवी भामर पूरी हुई छठवीं पे नंबर आयो और छठवीं भामर पूरी आ गई और सातवीं पे नंबर आयो। हाँ के बेटी है गई के लाड़ो हुई गई दूल्हा की और दूल्हा की मन भावन पिया के साथ। विधि विधान के साथ में विवाह हुआ और महाराज शुक्राचार्य ने विदा किया है। जो दासी बन के गई है शर्मिष्ठा, अब तो वहां से लेवा करके दरबार में लाए। बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन शुक्राचार्य ने चलते समय पर कहा, राजन हमारी कुछ बातों का ध्यान रखना, मेरी बेटी से प्रेम रखना, दासी से भोग विलास न करना, विशेष ध्यान रखना। अगर मेरी बातों का उल्लंघन करोगे उसी दिन तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, यहां तक हुआ कि इनके द्वारा, देवयानी के द्वारा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। रास्ता से होकर के गुजर रहे थे, देखा शर्मिष्ठा ने, शर्मिष्ठा के ही द्वारा 3 पुत्र पैदा हुए और जो देवयानी है उसके द्वारा यदु और दुर्वसु नाम के 2 पुत्र पैदा हुए और शर्मिष्ठा के द्वारा अनु, ध्रुव, पुरु पैदा हुए। 5 घर में हो गए। सो सरदा में रहे, महाराज याति सो रहे हैं। देवयानी को जो बेटा है ना, बच्चे तो शोर करते ही हैं। महाराज पर ये बात नहीं रुक गई और कहने लगे, तुम्हारे बच्चों से शर्मिष्ठा के बच्चे ठीक हैं, क्या कहा आपने? अब तो महाराज बात छुपाएं तो छुपाएं कैसे, क्योंकि बात खुल गई। सोचने लगी देवयानी, मैं जान चुकी हूं कि यादव धोखेबाज होते हैं, तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं करा, क्योंकि हमारे पिता ने तुम्हें पहले ही कह दिया था। और अपने पिता के यहाँ पर चली गई, जाकर के बताया और उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया जो शुक्राचार्य ब्राह्मण है। महाराज पर बुढ़ापा आ गया, ये बताया और उन्हीं के द्वारा भक्तजनों ये हुआ
महाराज याति पहुंचे हैं। याति जा करके कहने लगे, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कहने लगे, ये श्राप को बैक कर दो। लेकिन कहा श्राप कभी बैक नहीं होते हैं। अगर तुम्हारा कोई बेटा तुम्हें यौवन दान कर दे तो तुम्हारे पास कुछ क्षणों के लिए यौवन आ जाएगा, राजकाज कर लोगे। सबसे मांगा, सबने मना कर दिया। एक पुरु नाम का बेटा है, उसने यौवन दान दे दिया। यहां तक हुआ 75 वर्ष